इस सेंटेंसेस के बारे में। हमारा पहला सेंटेंस है अगर मगर कुछ नहीं, इसे इंग्लिश में कहते हैं नो बट्स अबाउट इट। नो बट्स अबाउट इट मीन्स अगर मगर कुछ नहीं। नेक्स्ट, आज हम बहुत मजे करेंगे, इसे कहा जाता है We will have a lot of fun today. We will have a lot of fun today यानी कि आज हम बहुत मजे करेंगे। मुझे दोबारा फोन मत करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है Don't call me again. Don't call me again यानी कि मुझे दोबारा फोन मत करना। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती मीन्स Misfortune never come alone. Misfortune never come alone means मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। हम रास्ता भूल गए यानी We have lost our way. We have lost our way. Way यानी कि रास्ता और भूलना यानी कि lost। तो हम रास्ता भूल गए को हम इंग्लिश में कहेंगे We have lost our way. यह काम बहुत मुश्किल होगा means This work will be very difficult. This work will be very difficult means यह काम बहुत मुश्किल होगा। मैं इस फोटो में नहीं हूँ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है I am not there in these photos. I am not there in these photos यानी कि मैं इस फोटो में नहीं हूँ। मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो means Don't try to trick me. Don't try to trick me यानी कि मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। मन करता है सब खा जाओ यानी कि I feel like eating everything. I feel like eating everything यानी कि मन कर रहा है कि मैं सब खा जाऊं। अनजाने वो कौन है यानी God knows who he is. God knows who he is यानी कि भगवान जाने वो कौन है। बिल मैं दूंगा means it's on me. It's on me यानी बिल मैं दूंगा। उन्हें सेब नहीं बल्कि संतरा पसंद है, इसे इंग्लिश में कहेंगे They don't like apple but orange. They don't like apple but orange. Orange यानी कि संतरा और सेब को इंग्लिश में कहते हैं एप्पल। तो उन्हें सेब नहीं बल्कि संतरा पसंद है तो हम इंग्लिश में कहेंगे They don't like apple but orange. देखते देखते तुम कितने बड़े हो गए means Look how much you have grown. Look how much you have grown. यानी कि देखते देखते तुम कितने बड़े हो गए। दिवाली का मेला लगा है, इसे कहेंगे There is a Diwali fair. There is a Diwali fair. Fair यानी कि मेला, तो दिवाली का मेला लगा है तो हम इंग्लिश में कहेंगे There is a Diwali fair. उपदेश देना बंद करो, इसे कहेंगे Stop preaching. Stop preaching यानी कि उपदेश देना बंद करो। आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई, इसे इंग्लिश में कहा जाता है After all, your hard work pays off. After all, your hard work paid off. यानी कि आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। आज दिन कौन सा है means What's the day today? What's the day today यानी कि आज दिन कौन सा है। इसके लिए यहाँ आना होगा, इसे कहा जाता है Have to come here for this. Have to come here for this यानी कि इसके लिए यहाँ आना होगा। दूसरों की बुराई मत करो, इसे कहेंगे Don't speak ill of others. Don't speak ill of others यानी कि दूसरों की बुराई मत करो। इतना घमंड किस बात का means What is this so much pride for? What is this so much pride for यानी कि इतना घमंड किस बात का। एक शब्द भी मत बोलो means Don't say even a word. Don't say even a word यानी कि एक शब्द भी मत बोलो।
पापा मंगलवार को आएंगे, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पापा विल कम ऑन ट्यूसडे। पापा विल कम ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, तो पापा मंगलवार को आएंगे यानी कि पापा विल कम ऑन ट्यूसडे। कभी तो प्यार से बात किया करो, इसे कहा जाता है टॉक लविंगली समटाइम। टॉक लविंगली समटाइम यानी कि कभी तो प्यार से बात किया करो। मुझे एकदम से याद आया, मीन्स it occurred to me that। it occurred to me that यानी कि मुझे एकदम से याद आया। आप मुझे हमेशा डांटते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे You always scold me। You always scold me यानी कि आप मुझे हमेशा डांटते हैं। नल अच्छी तरह से बंद करो, यानी टर्न ऑफ द टैप प्रॉपरली। टर्न ऑफ द टैप प्रॉपरली। नल को इंग्लिश में कहते हैं टैप और बंद करना यानी कि टर्न ऑफ। तो नल अच्छी तरह से बंद करो को हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑफ द टैप प्रॉपरली। उन्हें जो करना है करने दो, इसे हम कहेंगे let them do whatever they want to do। let them do whatever they want to do यानी कि उन्हें जो करना है करने दो। इसे बनाने के लिए घंटों लगते हैं, मीन्स it takes hours to make। it takes hours to make यानी कि इसे बनाने के लिए घंटों लग जाते हैं। अभी तो सिर्फ 10 ही बजे है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे It's only 10 o'clock now। It's only 10 o'clock now यानी कि अभी तो सिर्फ 10 ही बजे है। पर्दा हटा दो, मीन्स Please draw the curtain। Please draw the curtain यानी कि पर्दा हटा दो। बताओ ये क्या है, यानी Tell me what is this। Tell me what is this यानी कि बताओ ये क्या है। क्या आपका संयुक्त परिवार है, यानी कि Do you have a joint family। Do you have a joint family यानी कि क्या आपका संयुक्त परिवार है। अगर मैं आपको बताता तो आप मुझे चिल्लाते, और इसे इंग्लिश में कहेंगे If I told you, you would yell at me। If I told you, you would yell at me यानी कि आप मुझे चिल्लाते अगर मैं आपको बताता। तो चिल्लाने को इंग्लिश में कहा जाता है yell, और बताना यानी कि tell या फिर past tense में told। तो अगर मैं आपको बताता तो आप मुझे चिल्लाते, तो हम इंग्लिश में कहेंगे If I told you यानी कि अगर मैं आपको ये चीज बताता तो आप मुझे चिल्लाते, मीन्स you would yell at me। बातों को मत घुमाओ, मीन्स don't play with the words। Don't play with the words यानी कि बातों को मत घुमाओ। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, इसे इंग्लिश में कहेंगे There is no age for study। There is no age for study यानी कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। उसका एक अलग कमरा है, मीन्स He has a separate room। He has a separate room। रूम यानी कि कमरा, और अलग को इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट। तो उसका एक अलग कमरा है यानी कि he has a separate room। कल मेरे चाचा का निधन हो गया, इसे इंग्लिश में कहेंगे Yesterday my uncle got expired। Yesterday my uncle got expired यानी कल मेरे चाचा का निधन हो गया। फिजूल बातें मत करो, मीन्स Don't talk rubbish। Don't talk rubbish यानी कि फिजूल बातें मत करो। बुरे के बजाय अच्छा चुनो, मीन्स Choose good instead of bad। Choose good instead of bad यानी कि बुरे के बजाय अच्छा चुने। खाकर बताता हूँ कि कैसा बना है, इसे इंग्लिश में कहेंगे Let me eat first, then I will tell you how it tastes। Let me eat first, then I will tell you how it tastes यानी कि खाकर बताता हूँ कि कैसा बना है। बच्चे पानी में कूद गए, इसे इंग्लिश में कहेंगे
Children jump into the water. Children jump into the water यानी कि बच्चे पानी में कूद गए. अपना चेहरा क्यों बना रहे हो? Means why are you making your face? Why are you making your face? यानी कि अपना चेहरा क्यों बना रहे हो? मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है. इसे कहेंगे I am afraid of dogs a lot. I am afraid of dogs a lot. यानी कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है. हम आपके शहर आएंगे. Means we will come to your city. We will come to your city. City यानी कि शहर. तो हम आपके शहर आएंगे यानी कि we will come to your city. पुरानी बातों को मत दोहराओ यानी कि don't bring up old stuff. Don't bring up old stuff यानी कि पुरानी बातों को बार-बार मत दोहराओ. पूरी तरह अव्यवस्थित आदमी जिसे इंग्लिश में कहेंगे There was a total chaos in the house. There was total chaos in the house यानी कि घर में पूरी तरह अव्यवस्था थी. झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता. Means lying doesn't befit you. Lying doesn't befit you यानी कि झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता. क्या दिक्कत आ रही है? What's the hold up? What's the hold up? यानी क्या दिक्कत आ रही है? चाची बहुत धीरे बोलती है. Means Auntie speaks very slowly. Auntie speaks very slowly यानी कि चाची बहुत धीरे बोलती है. अब धूम दबाकर मत भागो. Means don't turn your tail now. Don't turn your tail now यानी कि अब धूम दबाकर मत भागो. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.